गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का पार्ट नंबर 6 रीड करेंगे। हमने देखा कि 1904 का जो साल था वो मज़दूरों के लिए बहुत बुरा रहा। उसमें वास्तविक वेतन से 20% की गिरावट महंगाई बढ़ने के साथ साथ आ गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने पहुंचा और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। जो 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 मजदूर घायल हुए जब ये जार के महल के सामने से निकल रहे थे। तो इसमें इतने मजदूर मारे जाने से इस घटना को खूनी रविवार की घटना का नाम दिया गया है, याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और उच्च अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद यानी ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी थी। जो निर्वाचित परामर्शदाता यानी चुनाव किया गया था, उन लोगों का जो संसद का गठन किया गया था, उसी को ड्यूमा का नाम दिया गया था। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई थी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के अंदर, दूसरी पुनर्निर्वाचित ड्यूमा को 3 महीने के अंदर यानी 90 दिन के अंदर भीतर बर्खास्त कर दिया था और वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था कि कोई भी जवाबदेही आपके साथ की जाए। यानी जार ने दोनों ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। यानी निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी ये ड्यूमा, उसमें मतदान कानून में फेरबदल करके रूढ़िवादी लोगों को भर दिया, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया। पहला विश्व युद्ध और रूसी क्रांति 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। एक खेमा क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, यानी ये केंद्रीय शक्ति थी। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस यानी बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूस के भतीजे की हत्या की गई थी, इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि यह सेंट पीटर्सबर्ग जो था ये जर्मन नाम था। जारीना जार की पत्नी यानी महारानी थी। अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल होने का उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतनिक नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे।
सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां पर टिक ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ गए थे, अब वो लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत ही कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति बंद हो गई थी, क्योंकि वोल्टेक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स ठप पड़ने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत भी पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे।